देखिए सर, आज हमारे अपने देश में कॉमन सिविल कोड की बहस जो है काफ़ी गर्म है। और लॉ कमीशन की जानिब से भी जो है एक नोटिफिकेशन दिया गया और उसमें सजेशंस भी मांगे गए। और एक तरफ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात को भी जो है काफ़ी ज़ोर शोर के साथ उठाया जा रहा है। मेरा अपना कहना और मानना ये है कि ये कॉमन सिविल कोड का जो मसला है, ये केवल मुसलमानों का मसला नहीं है, ये सारे देश से जुड़ा हुआ मसला है। खाली एक मुसलमानों का पर्सनल लॉ नहीं है, काफ़ी लोगों का पर्सनल लॉज इस देश में है। और हमारे अपने जो संविधान है, हमारे जो मुल्क का संविधान है, उसमें ये बात बड़ी ही वाज़ेह तौर पर कह दी गई है कि आप अपने धर्म के हिसाब से जी सकते हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वहीं पर आर्टिकल 44 अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर कॉमन सिविल कोड को नाफिज किया जा सकता है। तो बात इसी पर चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि मीडिया में जिस तरीके से कॉमन सिविल कोड का नाम आते ही बुर्खापोश खवातीन को बताया जाता है, टोपी पहने मर्दों को बताया जाता है, तो इसको केवल कॉमन सिविल कोड को मुसलमानों से ना जोड़े। और भी कई हमारी अपनी देश में सभ्यता है, कई जो है धर्म के मानने वाले हैं, उनके अपने अपने पर्सनल लॉज है। कल मैं यही बात कह रहा था कि पर्सनल कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू करना बहुत मुश्किल होगा। तो किसी चैनल ने बड़े ही अपने तरीके से ये बात कह दी कि मौलाना अली खादरी ने हमारे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को चुनौती दी। अरे सर, किस किस्म की बात करते हैं आप लोग? चुनौती किसको कहते हैं? और मुश्किल होगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं ला सकेंगे, इसके जुमलों में और चुनौती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हैरत इस बात की है कि हम बयान में बोलते कुछ है लेकिन मीडिया चलाता कुछ और है। बड़ी मुझे हैरत हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसी किस्म की बात आपने कर दी कि मौलाना अली खादरी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी। क्यों चुनौती देंगे? क्या बात पे चुनौती देंगे? क्या हम अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे? अरे इस किस्म की ट्रायल से मीडिया को चाहिए कि वो परहेज करें। मेरा पूरा बयान सुने कि मैंने उसमें क्या कहा। मैंने कहा कि कॉमन सिविल कोड लाना मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सभ्यताएं हमारी अपनी देश में हैं, हर एक के अलग अलग मुस्लिम पर्सनल लॉज है। मैंने ये कहा, आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री को चुनौती दी। तो ऐसे बयानात से हमें परहेज करना चाहिए। देखिए, मेरा एक अपना मिजाज है, कोई काम अच्छा होगा मैं उसकी जो है तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा, और अगर कोई काम गलत होगा तो मैं उसकी एक भारतीय होने के नाते उसकी मुखालिफत करूंगा। ये मेरा अपना मिजाज है और मुझे करना भी चाहिए, हक यही है। उत्तराखंड में जब जो है पंचायत हिंदू और मुसलमानों की तरफ से दोनों तरफ से बुलाई जा रही थी और वहाँ के प्रशासन ने दोनों में जो है सुलह कराई, दोनों पंचायतों को ख़त्म करवाया, मैंने नेशनल मीडिया पर उसकी तायद की कि भाई ये जो प्रशासन ने जो काम किया, उत्तराखंड का प्रशासन ने जो किया, बिल्कुल सही किया। दोनों को मिला दिया गया, वहाँ पर पंचायत से जो माहौल बिगड़ने का डर था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो हमने उत्तराखंड प्रशासन की तायद की। वैसे ही यूपी में कई बार लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आया, योगी जी ने उसको बड़े ही सख्ती के साथ निपटा और वहाँ पर माफिया राज को उन्होंने ख़त्म किया, हमने उसकी भी तायद की। मोदी जी का जो बयान है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, हमने उसकी तायद की। और मौलाना अरशद मदनी ने जो देवबंद मदरसे में जो बयान दिया था कि अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाएगी, वो बयान हमको गलत दिखा, हमने उसकी सख्ती के साथ मुखालिफत की। हमने कहा कि भाई खाली मौलवी को आप मौलवी की हद तक मत रखिए, मौजूदा चैलेंजेस के हिसाब से आपको चाहिए कि आप आधुनिक शिक्षा भी हासिल करें, आप कंप्यूटर भी सीखें, आप अंग्रेजी भी सीखें। तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन इस किस्म से मीडिया ट्रायल चला देना और एक जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है उनको चुनौती दे दी गई, इस किस्म के बयानात से जो है बहुत ही गलत असर जाता है। हमारे अपने देश की छवि खराब होगी इस किस्म की अगर जो है मीडिया ट्रायल चलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सही होगा उसको आप सही कहिए, जो गलत होगा आप उसको गलत कहिए। जो बात कही नहीं गई आप उसको बता दे रहे हैं, आप उसकी हेडलाइन बना रहे हैं, तो मुझे बड़ा इसका दुख हुआ है। यह बहुत ही गलत है। मीडिया को ऐसे कामों से परहेज करना चाहिए। रहा सवाल, अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड केवल मुसलमानों का मसला नहीं है,
मुसलमानों के पर्सनल लॉ से हटकर और कई सभ्यताएं यहाँ पर है और कई पर्सनल लॉज यहाँ पर है, तो इन हालात में अपने देश में कॉमन सिविल कोड नाफिज करना बहुत मुश्किल होगा, सारों को जो है कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था, लेकिन उसको चुनौती का जो जुमला दिया गया मैं उसको सरे से नकारता हूँ और मैं ख़तई तौर पर ऐसे जुमले की तायद नहीं करता हूँ। बहरहाल मीडिया को चाहिए कि परहेज करें और जो पर्सनल लॉज है, जो हमारे अपने संविधान ने हमें हक दिया है, उस पर्सनल लॉज को बरकरार रखें। हम हमारी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जो संविधान ने हमें हक दिया है, जो हमें अपने धर्म के हिसाब से जीने का जो संविधान ने हक दिया है, आप उसको बरकरार रखें। यही हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ख्वाहिश है।